नमस्कार। पत्रकारिता में अलग अलग तरह की बीट होती हैं जिसको अलग अलग एंकर्स रिपोर्टर कवर करते हैं, जैसे स्पोर्ट बीट, क्राइम बीट, एजुकेशन बीट। ऐसी ही एक बीट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पॉलिटिकल बीट, जिसमें राजनीति से जुड़ी सभी बातें करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह के बारे में। सन 1973 में जिला हापुड़ में आए। उसके बाद सन 1984 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें शानदार जीत का स्वाद चखना पड़ा। उसके बाद गजराज सिंह ने हमें बताया कि मैंने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं की, जिसकी वजह से मैं हापुड़ विधानसभा से 4 बार विधायक रहा हूं। मैंने कभी धर्म जाति में विश्वास नहीं रखा। जहां भी मैं जाता वहीं हर वर्ग के लोग मुझे मान सम्मान देते, और यही कारण रहा मैं हापुड़ विधानसभा का लोकप्रिय विधायक के रूप में जाना जाता हूं, जिसकी वजह से हर वर्ग मुझे मान सम्मान देता है। और पूर्व विधायक गजराज सिंह ने हमें बताया कि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर योगी आदित्यनाथ यूपी के पूर्व मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। कहा, योगी आदित्यनाथ सीएम पद के रहते हुए यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी वजह यह है कि गरीबों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। दबंगई राज है, जंगल राज चल रहा है। गरीबों को मान सम्मान नहीं मिलता, गरीबों की सुनवाई नहीं होती। इस तरह से कैसे सरकार चल सकती है? गरीबों का लक्ष्य है, गरीबों को मान सम्मान देना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन गरीबों का विकास तब होता है जब गरीबों को प्राथमिकता दी जाती है, उनके सवालों को मुद्दों को उठाया जाता है और सरकार तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। दबंगों की सरकार है ये, और दबंगों की वजह से गरीबों की सुनी नहीं जाती। यही कारण रहा है। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और उन्होंने हरदीप सिंह कौर के बारे में भी बताया, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के बारे में जो अद्भुत टिप्पणी कही, इंदिरा गांधी को लेकर जिस तरह से उनकी दादी को मारा है, ठीक उसी तरह इस तरह की टिप्पणी करी राहुल गांधी पर। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में एक बात और कही कि राहुल गांधी एक ईमानदार, सज्जन और होनहार विपक्षी दल के नेता हैं, जो कभी भी गलत नहीं बोलते। इसीलिए उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता के रूप में देखी जा सकती है। आइए हम चलते हैं पूर्व कांग्रेस विधायक गजराज सिंह के आवास पर, उनसे पॉलिटिकल डिस्कस के बारे में बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है पॉलिटिक्स डिस्कस। जी, हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ विधानसभा में पूर्व विधायक श्री गजराज सिंह के निवास पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके राजनीति सफर के बारे में। सर, सबसे पहले आप अपना दर्शकों को नाम बताएं। धन्यवाद आपका। मैं गजराज सिंह हापुड़ से बात कर रहा हूँ, और 1973 में मैं हापुड़ में आया था और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कामकाज शुरू किया। इसके बाद में 1980-81 में अपना स्कूल कायम कर दिया, और लोगों के आशीर्वाद से 1984 में पहली बार एमएलए कांग्रेस से बना, लोकल के उम्मीदवार को हराया था। परमात्मा की कृपा से मैंने पूरे 5 साल कामकाज किया। फिर मैं 1989 में दूसरी बार फिर एमएलए बन गया। सर,
आप कितनी बार विधानसभा चुनाव कितनी बार जीते हैं हापुड़ सदर से? मैं 1985 में पहली बार विधानसभा से चुनाव लड़ा था, उसमें लोकदल के उम्मीदवार को हराया। फिर दूसरी बार 1989 में दोबारा फिर चुनाव जीत किया था और जो उम्मीदवार थे जनता दल के उनको हराने का कामकाज किया। फिर 1993 में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, तीसरी बार से चुनाव जीत गया था। 2012 में फिर बसपा के उम्मीदवार को चुनाव में हमारे आमने सामने की टक्कर हुई थी तो उनको भी 24-25 हज़ार वोटों से हराया था। काफ़ी 4 बार मैं मैंने हापुड़ से रहा। परमात्मा की कृपा रही ऊपर वाले की, लोगों का बड़ा प्यार मुझे मिला, क्षेत्रीय जनता का बड़ा प्यार मिला। इसीलिए लोगों ने कामकाज को मेरे को देख करके, मेरे आचार विचार को देख करके, मेरे विकास के कार्यक्रमों को देख करके मेरे साथ जुड़े रहे। तो आपका राजनीति सफर काफी उतार चढ़ाव रहा। लोगों में आपकी छवि एक अच्छे लोह पुरुष के रूप में जानी जाती है। आइए इससे जुड़ा एक सवाल हम आपसे करते हैं। अपनी विधानसभा के लिए किस नजरिए से देखते हैं जिसमें अनेक जातियां रहती हैं? देखिए, मैंने कभी जाति बिरादरी की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की। मैं तो सर्वदलीय लोगों के बीच में कामकाज किया। छोटे तबके के लोग भी मेरे साथ में रहे, बड़े तबके के मेरे साथ रहे। जिसने वोट नहीं दिया मैंने उनके भी कामकाज किए, उनको भी अपने उसी वही प्यार दिया जो मेरे साथ लोग रहते थे, जो मेरे समर्थक थे। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। इस तरह से वो लोग ही मुझसे मोहब्बत करते रहे। और जो अगर एक बार आदमी मेरे साथ जुड़ा नहीं तो उन्होंने मेरे कामकाज को देखा तो किसी न किसी समय में मेरे साथ अवश्य वो जुड़ा रहा और लोगों के बीच में मैं कामकाज करता रहा। आपके काम की वजह से ही आपको जाना जाता है। लोगों का कहना है कि गजराज हापुड़ विधानसभा के लिए इज द बेस्ट। लेकिन हम जुड़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता राजनीति को लेकर क्या है? क्योंकि किसान परिवार से जुड़ा हुआ था और बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो मेरी प्राथमिकता क्षेत्र में विकास करना, किसानों के लिए कामकाज करना, गरीबों के बीच में जाना, उनके कामकाज करना, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उठाना, उन कार्यों को कराना, तहसील के छोटे छोटे कामों को निमटवाना। और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसके लिए लड़ना, ये मेरी सभी प्राथमिकताएँ रहीं। किसानों के कामकाज के बारे में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती थी, चाहे उनका बिजली का काम हो, चाहे अपने और पानी से संबंधित रहा हो, चाहे किसी भी तरह का किसानों का काम रहा तो उसको पहली प्राथमिकता मेरी रहती। आपके कहने के मुताबिक आपके लिए सभी वर्ग के लोग बराबर समानता दी जाती है और आपके द्वार के लिए हर शख्स के लिए आपके दरवाजे खुले रहते हैं। कोई भी शख्स किसी भी वक्त मौजूदा हालत में आ सकता है और अपने काम को करा सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ हम अगला सवाल लेते हैं। आने वाले चुनाव में 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किस तरह से अपनी तैयारी को लेकर उत्साह है? ये जो मेरा पिछले 40 सालों का मेरा ये सेवा का जो सिस्टम रहा है, मैंने उस सिस्टम को अपने भी छोड़ा नहीं है। गरीबों के बीच में जाना, किसानों के बीच में जाना, तो दर्दमंद लोगों के शामिल होना, उनके अकीके हैं, वली में है, नबी में है, शादियाँ हैं, उन सब में पहुँचना मेरी प्राथमिकता रहती है। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को उठाता रहता हूँ बराबर, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं आगे वाले चुनाव में भी पहुँचूँगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसानों की जो समस्याएँ हैं, गरीब मजदूरों की जो समस्याएँ, जब मैं उन्हें उठाता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो लोग भी पसंद करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के 2027 के चुनाव आपका कहना है कि कोई भी समस्या जनता के साथ होगी, हम लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे और लोगों के बीच जाते रहेंगे, अपनी बातों को रखते रहेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूर्ण तैयारी होगी। इसी के बारे में हम एक नेक्स्ट सवाल और लेते हैं। शिक्षा पर आपकी क्या राय है? लोगों को आपकी शिक्षा से किस नज़रिए से देखते हैं? शिक्षा में जब मैं पहली बार जब MLA बना था तो यहाँ पर 70% गाँव में स्कूलों के भवन नहीं थे। मैंने MLA बनने के साथ साथ सबसे पहले काम किया कि उनके अंदर बिल्डिंग बनवाई जाए जिससे प्राथमिक शिक्षा बच्चों की जुड़ी रहे। उसके बाद फिर जूनियर शिक्षा की तरफ में जुड़ा रहा।
मैंने भी 2-3 विद्यालयों का अपने प्रारंभ कराए, जिसमें गरीब तबके के लोग जो हैं अच्छी शिक्षा जिनको देने का काम करते हैं। मेरी सारी टीम के लोग जो हैं एजुकेशन पर पूरा ध्यान रखते हैं, जो साइंस की है, कॉमर्स की एजुकेशन है, तो उसको खाते रहते हैं। हमारे विधायक जी शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किया है। जो जिन गाँवों में सरकारी स्कूल नहीं थे उन गाँवों में सरकारी स्कूल बनाए गए हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जानते हैं, स्वास्थ्य के बारे में विधायक जी की क्या राय है? कहाँ कहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में काम किया है? किस तरह से लोगों के नज़रिए को देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो कि सरकार का अहम मुद्दा स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ ठीक है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए जगह जगह अस्पताल बनवाए गए, छोटे हॉस्पिटल बनवाए गए, और उस समय गरीब लोगों को हापुड़ नहीं आना पड़ता, उन अस्पतालों में पहुँचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है मौजूदा हुकूमत का, वहाँ वो डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं, कंपाउंडर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें बनी रहती हैं। यहाँ हापुड़ शहर के अंदर भी हम देखते हैं ये मरीज भटकते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। ये सब बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार की तरफ जो मौजूदा राजनीतिक लोग हैं, जो समाज सेवा करते हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों का कोई इस तरह कोई सुझाव झुकाव नहीं है। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ नारा देती है सबका साथ सबका विकास को लेकर, कानूनी व्यवस्था को लेकर काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की कानूनी व्यवस्था से आप कहां तक सहमत? कानूनी व्यवस्था जहाँ तक है भाजपा सरकार का, अखबार को देखते सुबह सुबह खोलते के साथ ही मालूमात पड़ता है कि इतनी जगह रेप हो गया, इतनी जगह गरीबों को सताया गया, उनके कान तोड़े गए। तो सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है एक तरह से। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जब थाने के अंदर ही जब रक्षक की भक्षक हो जाएंगे तो न्याय कहाँ से मिल पाएगा? वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि दरोगा ने बेटी के साथ में दुराचार कर दिया, अत्याचार किया, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है, बहन बेटियों के साथ में अपने जो रोज़मर्रा की शिकायतें मिलती रहती हैं। कहाँ है सरकार? सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री गजराज सिंह का कहना है कानून व्यवस्था में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फेल है। जगह जगह रेप का होना, कानून व्यवस्था, गरीबों की FIR दर्ज तक नहीं होती, और माफिया कह लीजिए या दबंग कह लीजिए, उनका कहीं ना कहीं प्रेशर रहा है थानों में, सरकारी महकमों में, जिसकी वजह से गरीबों की FIR दर्ज नहीं हो पाती। और अब हम अंत में एक लास्ट सवाल लेते हैं अपने पूर्व विधायक जी से। सत्ता में आने के बाद आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के बाद आपकी पार्टी पहली बार विपक्ष में मजबूत इंडिया गठबंधन के नाम से जाने जा रही है, जो कि राहुल गांधी की विपक्ष में काफ़ी अहम भूमिका रही, जिन्होंने विपक्ष के नेता बनने के बाद मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ के रख दिया है। इसी बारे में जानते हैं राहुल गांधी जी के बारे में हमारे पूर्व विधायक श्री गजराज सिंह जी से। माननीय राहुल गांधी जी बहुत सीधे साफ सुथरे इंसान हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और उनके वालिद साहब के मैं नजीब में रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। बिल्कुल उनके कदमों पर राहुल गांधी जी चलते हैं। पूरे देश के अंदर गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की समस्याओं को उन्होंने नज़दीकी से देखा है, और आज विपक्ष के नेता के रूप में जो मौजूदा हुकूमत है उनके सामने जवाब देने में कतराती है। मैं समझता हूँ आगे आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सभी जाति बिरादरी में, हिंदू मुसलमान में, ईसाई में कभी व्यवस्था नहीं रखती है, डेवलपमेंट में, विकास में व्यवस्था रखती है। तो निश्चित रूप से हुकूमत हमारी होगी, और जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे के मुताबिक हम लोग कामकाज करते रहेंगे, और इस देश के अंदर एक बहुत अच्छा साफ सुथरा शासन देने की हमारे नेता कोशिश करें। इसी से जुड़ा हुआ लास्ट और आखिरी सवाल होगा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा या पद यात्रा कह लीजिए, उससे आप कहां तक सहमत है? क्या इसका बेनिफिट आने वाले विधानसभा चुनाव में, या यूँ कह लीजिए नेक्स्ट लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें बेनिफिट मिलेगा? कहाँ तक फायदा होगा? राहुल गांधी की न्याय यात्रा है जो उन्होंने पूरे
हिंदुस्तान के अंदर की है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो की है, तो उनका उद्देश्य यही था कि लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, किसान की, व्यापारी की, गरीब की, तबके के लोगों को जानकारी हासिल करें। जो मौजूदा हुकूमत उनको कोई अपना तसल्ली नहीं दे पा रही है, तो माननीय राहुल गांधी जी ने उनको नज़दीक देखा, बहनों का, बेटियों का, उनके दुख दर्द को समझा है। और इसका बेनिफिट भी आगे आने वाले समय में जो राहुल जी उठाते रहते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, उन सब मुद्दों को उठाते हैं बाकायदे, तो उसका भी लोग सोचते तो हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमान की है, सबकी राजनीति नहीं करती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान आया था राहुल गांधी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था जिस तरह आपकी दादी पिता को मारा गया है उसी तरह आपका भी असर होगा। इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं हमारे देश की विदेशों में छवि खराब होती है। इन बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जो ये टाइप के लोग हैं, ये राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये तो देश के दुश्मन हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के अंदर जो छवि खराब करना चाहते हैं, किसानों को, मजदूरों को, सबको अपने, ये जो उन्होंने नफरत की राजनीति उन लोगों ने की है, वो कर रहे हैं आगे भी। देश जो है, देश की जनता जो है, इस सबका जवाब देगी और हरदीप सिंह जैसे कितने ही लोग जो वो धराशायी हो जाएंगे। ये इंटरव्यू था हमारे पूर्व विधायक श्री गजराज सिंह जी का। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और लोगों के बीच में जगह जगह वक्त पर जाते हैं। हमें विधायक जी ने भी बताया था इनके कुछ स्पेशल खास गांव थे जो कि मुसलमानों में या मोमडनों में कह लीजिए, मौड़ी, पुराना, हिरदेपुर, मुर्शदपुर, इनके खास स्पेशल गाँवों में आते हैं, जहाँ बढ़ चढ़कर हम पूर्व विधायक जी गजराज सिंह को बढ़ चढ़कर वोट करते हैं और अपना मान सम्मान के साथ सब तरह भव्य स्वागत भी करते हैं। ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ।